हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक क्या रखा गया दोस्तों? मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का तक मूल कर्तव्य है दोस्तों। भाग 5 संघ और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, संघ। भाग 6 में राज्य, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक क्या राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, अनुच्छेद 338 निश्चित के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 249 तक। भाग 9 में पंचायतें, 243 से 243 का से मुधना तक। भाग 9 में नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या छः तक। भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ, अनुच्छेद 243 या जा से थाना तक। भाग 9 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 का तक। भाग 11 में कहा गया दोस्तों, संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध कितना में कहा गया दोस्तों? भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधियाँ और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम, अनुच्छेद कितना में? 301 से लेकर 307 तक। क्या वर्णन किया गया है दोस्तों? भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 13 में। भाग 14 में क्या कहा गया दोस्तों? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 327 तक। भाग 14 में अधिकरण, भाग 14 का में अधिकरण के बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 खा तक में इसका वर्णन किया गया दोस्तों। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में क्या कहा गया दोस्तों? निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में क्या कहा गया दोस्तों? निर्वाचन के बारे में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक में क्या कहा गया दोस्तों? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 16 और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में, 352 से 360 तक में क्या वर्णन किया गया दोस्तों? आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक में
प्रकीर्ण के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में क्या का वर्णन किया गया दोस्तों? संविधान संशोधन भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 21 में अस्थायी सकर्मणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। अब हम भारतीय संविधान भाग का रिवीजन करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी सकर्मणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 21 में। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 का में। भारत के किस संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नगरपालिका का उल्लेख है? भाग 3 में। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।